P6 D10 5s2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 5p1। यानी इसमें क्या होगा बेटा K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में हमारे पास हो गया बेटा 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह N शेल में भी हमारे पास कितने हो गए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन। O शेल में हमारे पास कितने हो गए बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। ये K शेल जिसको आप लिखोगे 1s2, इसको आप लिखोगे 2s और 2p, इसको आप लिखोगे बेटा 3s2 3p6 और इसको आप क्या लिखोगे साथ में बेटा 3d10। यानी K L ये हमारे पास है L और ये हमारे पास क्या है बेटा M। ठीक है ना बेटा। तो ये तो हमारे पास हो गया बेटा लास्ट शेल, या इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा वैलेंस शेल। इस लास्ट शेल या वैलेंस शेल से पहले आपको एक तो N शेल नजर आ रहा है और दूसरा कौन सा शेल M शेल, उसके बाद हमारे पास है बेटा L शेल। तो K और L शेल के अंदर तो आपको कोई भी d ऑर्बिटल नजर नहीं आ रहा। तो एक तो आपको M शेल के अंदर 3d10 के इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, दूसरा आपको N शेल के अंदर क्या नजर आ रहे हैं बेटा 4d10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हमारे पास 3d10 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना वो s और p ऑर्बिटल की निस्बत कम होता है। इसी तरह ये जो 4d10 के इलेक्ट्रॉन है ना इनका भी शील्डिंग इफेक्ट s और p ऑर्बिटल की निस्बत क्या होगा बेटा कम होगा। इसके अलावा दूसरा में क्या देखने को मिल रहा है बेटा कि गैलियम से एनीडियम की तरफ जब हम मूव ऑन करते हैं ना तो इसमें भी हम क्या देखेंगे बेटा साइज को देखेंगे। तो बोरान का भी साइज हमने देख लिया था, एल्यूमिनियम का भी देख लिया था, और ये जो गैलियम का जो साइज होता है ना बेटा इसका होता है बेटा 1.35 एन स्टार, और इनिडियम का जो साइज होता है बेटा ये होता है 1.67 एन स्टार। ठीक है ना बेटा। तो गैलियम से इनिडियम की तरफ मूव ऑन करते हुए एक तो आपको ये नजर आ रहा है कि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम है, दूसरा आपको नजर आ रहा है कि साइज में भी क्या हो रहा है बेटा इजाफा हो रहा है। यानी मूविंग फ्रॉम गैलियम टू इनिडियम साइज में क्या हो रहा है बेटा इजाफा हो रहा है। अगर साइज में इजाफा हो रहा है, दूसरा डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो रही होगी बेटा डिक्रीज हो रही होगी। अट्रैक्शन क्या हो रही होगी बेटा डिक्रीज हो रही होगी। अगर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि आयोनाइजेशन की वैल्यू में क्या हो रही होगी बेटा डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि जितना न्यूक्लियस की इन आखिरी शेल के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी उतना ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा बेटा आसान होगा। यही वजह है कि इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गैलियम से मीडियम की तरफ जाते हुए क्या हो रही है बेटा डिक्रीज हो रही है। D10 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है और साथ में आपको अब F ऑर्बिटल भी नज़र आ रहा है। ठीक है ना बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे M शेल के अंदर आपको पता है हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा वो 3d10 इलेक्ट्रॉन, जो भी अभी हम उससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसके अंदर होंगे बेटा। तो इसके अंदर ये जो 4f ऑर्बिटल है ना बेटा 4f 14 इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है ये लेस है as compared S, P and D इलेक्ट्रॉन। यानी 4f14 इलेक्ट्रॉन जो F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो D की निस्बत भी कम है। तो अगर D की निस्बत में इनका शील्डिंग इफेक्ट कम है तो इसका मतलब ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर रहे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो इसी वजह से इसका मतलब क्या होगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा बेटा डिफ़िकल्ट होगा। दूसरी उसकी क्या रीज़न है इनिडियम से थीलियम की तरफ मूव ऑन करते हुए साइज में भी आपको क्या है इतना ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिलता।
यानी 1.67 से थोड़ा सा इजाफा है, 1.70 एंगस्ट्रॉम। इतना ज़्यादा साइज में इजाफा नहीं हो रहा, नॉट एप्रिशिएबल इंक्रीज इन साइज। एक तो साइज में इजाफा नहीं हो रहा, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी 4f का क्या होता है बेटा, कम होता है। यही वजह है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट हो जाएगा, और इनिडियम से थीलियम की तरफ मूव ऑन करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो जाता है बेटा, इजाफा हो जाता है। ये इनके अब नॉर्मल बिहेवियर के पीछे ये रीज़न थी बेटा।